जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, चौथे अध्याय में हम देखते हैं, तो उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम कैन रखा। और लिखा हुआ है फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। पहलौठा आदम और हवा का पहला बेटा कैन था, दूसरा बेटा हाबिल था। इसमें लिखा हुआ है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला बना, यानी कि किसान बन गया। पहला बेटा कैन वो क्या बन गया? वो किसान बन गया। और जो छोटा वाला था हाबिल, लिखा हुआ वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आए। जो बड़ा बेटा कैन था, जो किसान बन गया, खेती करने लगा, लिखा हुआ है कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद वह यहोवा के पास अपनी भूमि में से कुछ भेंट को ले गया। फिर आगे लिखा हुआ है और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। कैन ले आया अपने खेतों से, अपने बगीचों से जो कुछ उपजा था उसमें से कुछ कुछ भेंट ले आया। और हाबिल अपनी भेड़ों में से पहिलौठे कुछ अच्छे बच्चों को ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तब परमेश्वर यहोवा ने दो भाई, कैन, बड़ा कैन है, छोटा हाबिल है। कैन जो था वो खेती करता था, फार्मर बन गया, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा। वो दोनों जन अपनी भेंट लाए। फिर आगे यहोवा परमेश्वर के सामने अपनी अपनी भेंट को रखा। जिसके पास जो था, जिसके पास जो पूंजी थी, जो उसके पास नौकरी थी, उसके अकॉर्डिंग, जो बिजनेस था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पास से परमेश्वर के पास चढ़ाने के लिए लाए। लिखा हुआ भेंट की तरह, यानी कि गिफ्ट, एज अ गिफ्ट चढ़ाने के लिए लाए। तब क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ है तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हो गया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया पर कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब भेंट ग्रहण होती थी तब स्वर्ग से, आसमान से आग गिरती थी और वो भेंट चट हो जाती थी, वो बिल्कुल खत्म, वो ग्रहण हो जाती थी प्रभु को। पर कैन ने देखा हाबिल की भेंट पर आग गिरी, वो ग्रहण हो गई। कैन की भेंट पे कोई भी आग नहीं गिरी और वो यहोवा के सम्मुख ग्रहण नहीं हुई। तो लिखा हुआ वो अति क्रोधित हो गया, वो गुस्से से भर गया। और आगे लिखा हुआ है और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कहा, कैन तू क्यों क्रोधित हो रहा है, तू क्यों गुस्सा कर रहा है, तेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है और वो अपवित्रता को और पाप से चढ़ाई हुई भेंट को कभी ग्रहण नहीं करता है। इसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? परमेश्वर ने कैन से बताया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यानी कि कैन ने भलाई नहीं करी थी। वो हाबिल भी भेंट लेके आया, कैन भी भेंट लेके आया। हाबिल भी चढ़ जाता था, कैन भी चढ़ जाता था, मैं भी चढ़ जाती हूँ, आप भी चढ़ जाते हैं, और आपकी कलीसिया के और भी लोग, आपकी फैमिली के, फ्रेंड्स और भी जो लोग हैं वो सब चढ़ जाते हैं। हम सब चढ़ जाते हैं, हम सब ऑफरिंग देते हैं, हम सब अपने हाथों को उठा के, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम हाथों को उठा के जब धन्यवाद करते हो तो तुम अन्य बलि, मेल बलि चढ़ाते हो मेरे सम्मुख, तुम भेंट चढ़ाते हो मेरे सम्मुख। तुम जब आराधना के गीत को गाते हो तो तुम मेरी महिमा करते हो। जब तुम गवाही देते हो तो लिखा हुआ है वचन में, हर एक व्यक्ति जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो क्या करता है? प्रभु की महिमा करता है, वो भेंट चढ़ाता है। जब हम ऑफरिंग देते हैं या हम स्पेशल ऑफरिंग देते हैं या थैंक्स गिविंग या हम अपने बिजनेस से कुछ भी परमेश्वर के भवन में देते हैं, या फिर हम कुछ नहीं दे सकते, हम अपने आप को देते हैं। क्या करते हैं? हम अपने आप को देके हम सेवा करते हैं, हम चर्च की सफाई करते हैं, हम कुर्सियां साफ करते हैं, हम लोगों को अरेंज करते हैं, बैठने में सहायता करते हैं, या फिर हम पास्टर साहब के कुछ कुछ कामों को करते हैं, या चर्च से रिलेटेड हम कामों में अपने हाथ को देते हैं, सर्व करते हैं लोगों को। ये हाथ, अगर इस हाथ ने चोरी में अपने आप को दिया है,
मेरे हाथ, समझिएगा आप, मेरे हाथ अगर चोरी करने में लगे हैं तो ये हाथ से की गई सेवा प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होगी जब तक हम उसके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं करते, पवित्रताई में चलते, पश्चाताप नहीं करते। प्रभु कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैन और हाबिल ने तो उस जमाने में अपने अपना जो बिजनेस करते थे उसके अकॉर्डिंग आके उन्होंने सेवा करनी चाहिए, प्रभु के सम्मुख भेंट चढ़ानी चाहिए। हर एक वो पैसा प्रभु के भवन में ग्रहण योग्य नहीं होगा जो गलत तरीके से कमाया गया है, गलत तरीके से अर्न किया गया है। आप इस बात को समझ ले, जैसा कि वचन बताता है, परमेश्वर ने वचन में बता दिया है कि कौन सी भेंट मेरे सम्मुख ग्रहण होगी और कौन सी नहीं। और परमेश्वर ने साफ साफ बातें करी कैन के संग, कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब हमारे जीवन में पाप पाया जाता है तो हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख नहीं चढ़ा सकते। जिस होठों से हम अभी 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले गालियां दे रहे थे, उस होठों से की गई आराधना पवित्र परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती है, वो रद्द कर दी जाती है प्रभु के सम्मुख। कुछ ग्रहण नहीं होता। लोग देखेंगे कि तुम गा रहे हो और बहुत सुरीला गा रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो और बिल्कुल तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जेन्युइन, एकदम शायद आंसू भी निकल आए, क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे आंसू भी निकल आते हैं। पर उन आंसुओं में और जो प्रभु के सम्मुख बहाए गए उसकी उपस्थिति में आंसू होते हैं, वो दोनों अलग होते हैं। हालांकि मनुष्य उसके भेद को नहीं जानता, पर जीवित परमेश्वर उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। तुम्हारे आंसुओं को भी वो जमीन पे गिरने नहीं देता, पर अपनी कुप्पी में रखता है और उनका हिसाब देता है। हमारी और आपकी भेंट जब ग्रहण नहीं होगी प्रभु के सामने, जब हमने चढ़ाया ही कुछ नहीं है, हमें तो लग रहा है कि हमने चढ़ाया है, हमने अरे आज तो हमने कमर कसकर चर्च की सफाई करी, अरे आज तो हमने कमर कस के हम सुबह से रात तक पास्टर साहब के संग विजिटिंग पे थे, उन्होंने जो कहा हमने दौड़ दौड़ के किया, उस कॉन्सर्ट में ये करना था, उस तंबू को बांधना था, चर्च का ये वाला काम था, चर्च में पंखे लगाने थे, हम गए थे, चर्च का ये वाला काम बहुत जरूरी था, अरे हमने चर्च का टॉयलेट क्लीन किया। पर यदि आप के अंदर पाप पाया जाता है ना, अब भलाई नहीं पाई जाती, पवित्रता नहीं पाई जाती है, तो कैन के समान प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी भेंट को ग्रहण नहीं करता हूँ। तुम बहुत पसीना बहा लो, वो मिट्टी में मिल जाएगा, आप ब्लेस नहीं होंगे और भेंट ग्रहण नहीं होगी। तो आपको मैं बता रही हूँ, आपकी गवाही बनेगी नहीं। कैसे? अगर हम इसमें पढ़ते हैं, हम इसमें देखेंगे, आप भी बाइबल में जरूर से देखिएगा, भेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, अगर हम प्रेरितों की पत्री उसके 10वें अध्याय में देखें तो लिखा हुआ, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। क्या? तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। कि सिर्फ प्रार्थनाएं, हम चर्च में जा रहे, बस हम प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, राशन लिस्ट हम प्रभु को देते थे, प्रभु हमारा वीजा लग जाए, प्रभु हमारी शादी हो जाए, प्रभु हमारी नौकरी हो जाए, प्रभु हमारा बस ये वाला काम हो जाए। ये क्या है? ये प्रेयर ही तो है, ये प्रार्थना ही तो है। पर जब भेंट की बारी आती है तो हम यहाँ चूक जाते हैं। बहुत सी बार हम भेंटों को चढ़ाते हैं पर सावधानी के संग नहीं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कैन से बात करी और कहा, यदि तू भला करे तो क्यों क्रोधित होता है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? उदासी इसलिए छा गई क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, उसको उत्तर नहीं मिला। उसने अपने मन में जान लिया, उसने अपने विवेक में जान लिया कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई है। हमें पता होता है कि हमारी भेंट ग्रहण हुई है कि नहीं, हमारा विवेक हमें गवाही देता है। वैसे ही जब कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार था जो भक्त था,
और विश्वासी नहीं था, पर विश्वासी लोगों की बहुत हेल्प करता था, प्रभु के भय में चलता था। तो लिखा हुआ है जब वो अपने लोगों को भेंट दिया करता था, प्रार्थना करता था और प्रभु के सम्मुख भेंट चढ़ाता था, तो क्या हुआ? लिखा हुआ है एक दूत उसके पास आया और उसने उससे बातें करी और उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। उसने जो प्रार्थना करी थी वो अपने घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना करी थी। ये आगे उसको उत्तर मिला है, इससे मैं आपको बता सकती हूँ। और जो उसकी भेंट पहुंची थी उससे उसकी गवाही परमेश्वर के सम्मुख पूरी हुई। कैसे? अब मैं इसको आपको और अच्छे से बता सकती हूँ जब हम पढ़ेंगे इसमें इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और इसके 4 पद में। इसमें लिखा हुआ है 4 पद में, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इसमें परमेश्वर ने कहा, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा धर्मी होने की गवाही दी गई। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने गवाही दी, उसकी भेंट को ग्रहण किया। कि जब वो हाबिल मर भी गया तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। क्या गवाही दी? सुनिए, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता। हाबिल का लहू मर गया था, हाबिल मर गया तो उसका लहू भूमि में गिरा और वो चिल्ला रहा था न्याय के लिए, और वो गवाही परमेश्वर ने दी। लिखा है और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख भेंट चढ़ाते हैं तो उसको हल्की बात बिल्कुल भी ना जाने, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भेंट के निमित्त परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर को किसी भेंट की जरूरत नहीं है। भेंट भी अगर आप चढ़ा रहे तो वो आप ही के लिए फायदा है। आप भेंट चढ़ाएंगे, भेंट ग्रहण होगी तो वो आप ही के लिए उत्तर को लेके आएगी। कुरनेलियस के लिए वो भेंट क्या परमेश्वर के लिए उत्तर लेके आई थी? परमेश्वर तो परमेश्वर है। आप भेंट चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पाप करके भेंट चढ़ाएं, आप पाप ना करके भेंट चढ़ाएं, फायदा भी आपका होगा। अगर आप भेंट पवित्रताई के संग चढ़ाते हैं, अच्छी रीति से चढ़ाते हैं, अगर आप ईमानदारी के संग पवित्रता में रह के परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर आप ही की सुधि लेगा, आपके ही उत्तर मिलेंगे, आपकी ही चीज़ें, रास्ते क्लियर होंगे, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपके बच्चे, आपके वंश जो है वो ब्लेस होंगे। और अगर आप पाप से भरकर अशुद्धता से भरी हुई भेंट को चढ़ाते हैं तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान हुआ? कैन का नुकसान हुआ। निकाल दिया गया भूमि से, वंश से ही परमेश्वर ने निकाल दिया। पर अगर आगे हम जब पढ़ेंगे तब आप देखिएगा, जब आदम की वंशावली का नाम लिया गया है तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा की वंशावली फिर से शुरू होती है, और उसमें परमेश्वर ने शेत को रखा है। कैन और हाबिल के बाद जो पुत्र उत्पन्न हुए उस वंशावली को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शेत लिखा है। शेत के बाद एनोश। परमेश्वर ने वंशावली से ही नाम वंश से ही नाश कर दिया। खुदा के लोगों, आप भेंट चढ़ाने को, खुदावन को गिफ्ट करने को हल्की बात ना जाने, क्योंकि वो गिफ्ट आप मर भी जाएंगे ना तब भी परमेश्वर उसको स्मरण रखेगा। आप मर जाएंगे, आपके बच्चों के लिए स्मरण रखेगा। जो कुछ आप परमेश्वर को चढ़ा देंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाबिल ने अपनी भेंट चढ़ाई, क्या हुआ? उसका लहू के लिए परमेश्वर ने कहा है, उसका लहू के लिए परमेश्वर खड़े हो गए। आपकी भेंट के लिए परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। बात अमाउंट की नहीं है, बात बड़ी बड़े काम और बातों की नहीं है। वो 2 दमड़ी जो परमेश्वर के भवन में उस विधवा ने चढ़ा दी थी, जो हम नए नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उसने अधिक चढ़ाया है, जो दूसरे व्यक्ति ने अधिक दिया था। बात अमाउंट की नहीं है, बात आप कितने बड़े काम कर देते हैं, आपका कितना नाम है, इन सब की कोई परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है परमेश्वर के सामने तो वो उसके नियम के अनुसार चलने की, पवित्रताई की है। आप किस तरीके से प्रभु में चलते हैं, अपनी भेंट को चढ़ाते हैं, किस तरीके से आप आराधना करते हैं, किस तरीके से आप सेवा करते हैं, ये वैल्यू रखता है प्रभु के सामने। लोग आज हैं कल नहीं, लोग आपको थोड़ी देर प्रेस कर सकते हैं, पर आपका जीवन बदलने की सामर्थ्य, आपके पूरे पीढ़ियों को, वंशजों की बदलने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर ही रखते हैं। अगर आप उनको धोखा मत दें, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप ऐसा कर भी रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने वंशजों का नाम कटवा दे रहे पीढ़ियों से।
आपको नहीं पता, आप कल नहीं जानते क्या होगा, कैन नहीं जानता था क्या होगा, पर हम रिजल्ट क्या देखते हैं कैन का, परमेश्वर ने उसे भगा दिया, भगोड़ा। परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा बनेगा, तू भाग जा यहाँ से। अगर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, आगे मैं पूरा रीड करूंगी, आप उसको सुनिएगा। परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, बिल्कुल उससे वंशावली से ही अलग कर दिया। ये कितनी शर्म की बात है, ये बहुत बड़े शर्म की बात है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैन और हाबिल, उत्पत्ति 4 अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया और तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ, और महूयाएल से मतुशाएल, और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल के लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे।